शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो टैक्स के बारे में जैसे ही अगर बात करते हैं तो टैक्स को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म, तीसरा है इंट्राडे, चौथा है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ आपको पता होगा ही कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म का अगर बात करें पहले, तो लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से एक दिन भी ज़्यादा कोई स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगता है। कैपिटल जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने लगाया, निवेश किया और उस पर आपने कमाया कितना, 1 लाख। मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाए तो वो हो गया 1 लाख रुपया जो आप कमाए, 1 लाख लगा के 1 लाख जो कमाए एक्स्ट्रा, तो वो हो गया कैपिटल गेन। ठीक, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म, एक साल से ज़्यादा होल्ड किए तब, तो उस पर लगेगा आपको टैक्स। तो कितना लगेगा, 12.5%। लेकिन ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म जो टैक्स होता है उसके लिए 1,25,000 छूट होता है। अगर 1,25,000 से ज़्यादा अगर कमाएंगे तो आपको जितना उससे ज़्यादा पे जो कमाएंगे उस पर 12.5% लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाए तो उस पर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, 1,25,000 से अगर ज़्यादा और 2 लाख कमाए तो बाकी जो 75,000 रुपया है उस पर 12.5% लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म टैक्स। अगर ITR का बात करें तो ITR 2 में भरा जाता है। ऐसे ITR 2 होता है और ITR 3 होता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जब भी हम अगर बात करेंगे तो वो ITR 2 में हम फिलअप करते हैं फॉर्म को। उसके बाद अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड और SIP, वो भी एक लॉन्ग टर्म दायरे में आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस भी होगा। लॉन्ग टर्म करिए, शॉर्ट टर्म करिए, जो भी करिए तो आपको लॉसेस भी होंगे। तो मान लीजिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हैं एक साल से ज़्यादा की, अगर उसमें लॉस हो जाए, लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हो जाए, और शॉर्ट टर्म मतलब आज खरीदे 2 दिन बाद बेचे, शॉर्ट टर्म उसको कहते हैं जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब साल भर से अगर पहले बेच दिए कोई स्टॉक तो हो गया शॉर्ट टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो रहा है और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ कंपनसेट नहीं किया जाता है। ठीक है, कंपनसेट मतलब क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, वैसे जान लीजिए। मतलब उसको आप जब ITR भर रहे हैं तो एक दूसरे को नहीं कर सकते, इसका प्लस इसका माइनस दोनों को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ तो उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में लंबे समय में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है जिसमें आपको 2-3 महीने में लिए और लॉस में वहाँ बुक किए, तो प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म वाला लॉस वो कंपनसेट किया जा सकता है ITR भरने समय, कि इसका प्रॉफिट दिखा दिए, इसका लॉस दिखा दिए, उसका प्लस माइनस किए तो उस पर जितना बचा तो उस पर हम टैक्स दिए। तो ये हो सकता है, ये बहुत बारीकी चीज़ है। और शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है तो वो पता ही है आपको, कि अगर आज स्टॉक आपने खरीदा और साल भर से पहले, चाहे वो इस महीना भर बाद हो, चाहे 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, साल भर से पहले अगर उसको बेच देते हैं तो जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो कितना लगेगा, पहले 15% था लेकिन अब क्या कर दिया गया है 20%। तो जो आप कमाइएगा उस पर 20% लगेगा। हाँ, ध्यान यहाँ ये चीज़ देना है कि यहाँ पर कोई छूट नहीं है। जैसे वहाँ लॉन्ग टर्म में था 1,25,000 के ऊपर, यहाँ कोई छूट नहीं है। यहाँ पर जो भी लगा 1 लाख कमाए हैं, अगर शॉर्ट टर्म बाय सेल करके, तो पूरा पूरी उस पर 20% लगेगा टैक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं IPO। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया, तो बीच में आ जाता है IPO, क्योंकि IPO भी कुछ इसी टाइप का है। लोग IPO में भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर IPO में लगा और आपको अलॉट हो गया, अलॉटमेंट होते के साथ अगर आपने बेच दिया, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, आपने बेच दिया, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म गेन। ठीक है, और अगर एक साल आपने होल्ड किया तब बेचा तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब आता है तीसरा, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन जो है वो आता है बिजनेस में है, उसका कैटेगरी ही अलग है। वो स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है, वो बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए ITR 3 भरा जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ITR 3 भरा जाता है। बिजनेस मतलब वो बिजनेस कैटेगरी में आ गया, फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे। तो अगर हम इंट्राडे के लिए, आप पहले बात करते हैं इंट्राडे के लिए। तो अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं तो समझ रहे हैं रिस्की है बहुत, तो उसमें लॉसेस होगा। तो लॉसेस को दिमाग में रखिए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप अपना जो एक अपने या फिर जो
जो नॉलेजेबल आदमी है उनसे आप ITR फाइल करवाइए, क्योंकि यहाँ पर ही मेन चीज़ है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉस होगा ही, और लॉस होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर नहीं करिएगा तो वो समझिए आपका लॉस है। मान लीजिए आप इस साल प्रॉफिट लॉस दोनों में रहे, मान लीजिए आपने फ्यूचर ऑप्शन में लॉस रहा, 2 लाख रुपया लॉस में रहे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं सीखना है, सीखना अगले साल फिर ट्रेड करना है, तो अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। तो अपने जो भी है आपका, जो भी जिनसे आप ITR भरवा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ बताना होगा कि हमको अपना ये चीज़ को जो लॉस है इस साल का अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। ये मैक्सिमम आप 8 साल, अगर इस साल लॉस किए हैं तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, और इंट्राडे में यही 4 साल के लिए कर सकते हैं। इंट्राडे में जो लॉस होगा पहला साल, उसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन में पूरी 8 साल, पूरी 8 साल कर सकते हैं। और आते हैं बात कि उसका टैक्स स्लैब पे। तो टैक्स स्लैब को इंट्राडे के पहले बता देते हैं, लगभग सेम ही है, लेकिन इंट्राडे का पहले बात करते हैं। अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हैं तो 5% टैक्स देना होगा। 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज़्यादा चाहे जितना भी हो तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है। और अगर फ्यूचर ऑप्शन का बात करें तो क्या है, वही 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख 10%, बस यहाँ पर यही है, थोड़ा सा चेंज क्या है, 2.5 से 5 लाख 10%, वहाँ क्या था 5%, यहाँ है 10%। फिर 5 लाख से 10 लाख सेम वही है 20%, और फिर 10 लाख से अगर एबव जाते हैं तो 30%। ठीक है, तो यही थोड़ा चेंजेस है। और यहाँ पर आपने पहले बता दिया कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो अपने आपके लॉस हैं, कि ये जो टर्नओवर है, टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आपका हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑडिट होता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए अगर फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं। चारों कैटेगरी का बारे में मैंने बात कर लिया। चीज़ नॉलेज होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी इनकम कमाया, चाहे वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, किसी से चीज़ से कमाए हैं, तो आपका जो वो इनकम हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उसमें से अपना एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। एक्सपेंडिचर मतलब आपका जो खर्चा है, इंटरनेट में खर्चा हुआ होगा, फिर आपका अगर कुछ ऑफिस रेंट पे होगा तो वो खर्चा, लेबर खर्चा, कोई स्टाफ रखेंगे तो वो खर्चा, सारे खर्चे को माइनस करना है। अपने इनकम जो भी गेन हुआ है उस पर माइनस करके तो उस पर आप कीजिए। ठीक है, तो आपका पैसा बचेगा। तो ये सारा चीज़ तो अपना जो नॉलेजेबल आदमी है जो ITR भर रहे हैं, और जो खास करके ट्रेडर, स्टॉक मार्केट ट्रेडर का जो ITR भरते हैं, उनसे संपर्क में कीजिए और उनके द्वारा ही भरवाइए। तो 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपना जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, और अपना एक्सपेंडिचर जो है उसमें को कैपिटल गेन में से माइनस करके तो ही उस पर भरना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।